कैसे हैं आप सभी। देखिए सवाल नंबर जो 7 है वो आपका इस प्रकार दिया गया है x प्लस वाई और x माइनस वाई। हमें यहाँ हल करना है इन दोनों को और यहाँ से x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए समीकरण नंबर आपकी एक ये है और दूसरी ये है। हम इन दोनों को हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 की बात करेंगे तो एक आपकी ये लिखी हुई है और 2 कितनी है x माइनस वाई बराबर 3 0 0 और 3। अब देखिए इन दोनों को देखेंगे यहाँ से तो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना आएगा x और x क्या होगा 2x, यानी हमने यहाँ इन दोनों को जोड़ दिया। यहाँ भी हम जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना होगा 10 होगा। इसी प्रकार 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 0 और 0 0 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार 2x बराबर इतना मिल गया। हमें यहाँ ज्ञात करना है x का मान। तो 2 को हम इसके अपॉन में लाएंगे तो सबके अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 10/2 अर्थात 5 आ जाएगा। यहाँ 0 और 2/2 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 8 के नीचे 2 कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ से x का मान ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ से y का मान। तो देखिए बच्चों इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में हम रख देंगे तो वहाँ से हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण हमारी 1 जो है वो क्या दी गई है x। तो x का मान कितना आया अभी 5 और 1 0 4 तथा y और बराबर क्या दिया गया है 7 2 0 और 5। हमें यहाँ मान ज्ञात करना है y का, इसलिए इसको हम उधर भेज देंगे तो ये माइनस की हो जाएगी उधर। तो यहाँ क्या मिल जाएगा y बराबर 7 2 0 5 और माइनस का हो जाएगा ये मैट्रिक्स आपकी 5 0 1 और 4। अब हम इसको घटाएंगे यहाँ से तो घटाने से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ 7 से 5 जाएंगे 2 बचेंगे और 0 से 0 0 आएगा यहाँ और 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा। 5 माइनस 4 कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये x और y के मान प्राप्त हो गए। तो देखिए अगला जो सवाल है आपका क्या दिया गया है इस प्रकार दिया गया है और हमें इसको भी उसी प्रकार हल करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। एक समीकरण आपकी ये दी गई है दूसरी ये दी गई है। तो देखिए इसमें यहाँ जो x के सामने कितना है इसमें यहाँ 2 है और इसमें x के सामने 3 है। हमारा कार्य है कि इन दोनों को बराबर करना। तो क्या करेंगे यहाँ 3 है तो इस समीकरण को हम 3 से गुणा कर देंगे और इसमें जो x का गुणांक है 2 है तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से देखिए इसको 3 दूना 6x और यहाँ 3 3 9y आएगा और इसमें हर एलिमेंट को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 3 दूना 6 और 3 चक्कू 12 3 3 9 और 0। इसी प्रकार इस समीकरण को हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ 2 3 6x और 2 दूना 4y बराबर यहाँ भी हम सबको 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 2 1 2 2 दूना 4 2 पंचे 10। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो हल करने के लिए आपके समीकरण एक ये दी गई है दूसरी ये है। इसको हम इसके नीचे लिखेंगे 6x प्लस 4y बराबर 4 माइनस का 2 माइनस का 4 और ये 10। अब हम इन दोनों को हल करेंगे। देखिए घटाने पर इन दोनों के चिन्ह हम बदल देंगे माइनस माइनस और माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस का 6x माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस के हैं घट जाएंगे यहाँ से 9 से जाएगा 4 तो कितना आएगा यहाँ 5y और यहाँ भी इसमें हम घटाएंगे इन दोनों को। तो देखिए यहाँ से हमको कितना मिलेगा घटाने पर तो पहले से पहला एलिमेंट घटाएंगे और दूसरे से दूसरा एलिमेंट। तो देखिए यहाँ से 6 माइनस 4
कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 12 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा 12 प्लस 2 यानी 14 मिल जाएगा यहाँ। और 9 और माइनस माइनस प्लस 9 4 कितना मिलेगा 13 मिलेगा। और यहाँ 0 माइनस 10 तो क्या आएगा माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें मान ज्ञात करना है y का, तो यहाँ से जो y का मान है वो हमें कितना मिलेगा। तो ये मुझे y का मान चाहिए, यहाँ 5 इंटू में है तो इसको हम इसके अपॉन में भेज देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सबके अपॉन में 5 आ जाएगा। तो यहाँ से मान कितना मिलेगा हमें 2/5 और 13/5 और यहाँ कितना 14/5 और ये आएगा 10/5 तो हो जाएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार हमें यहाँ से x का मान मिल गया। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है y का मान। तो देखिए जो y का मान है हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सॉरी y का मान मुझे मालूम है, यहाँ हमें यहाँ ज्ञात करना है x का मान। तो इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो देखिए इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण जो 1 है आपकी वो क्या दी गई है 2x प्लस 3 और इंटू y है। तो y का मान क्या है, y का जो मान आया हुआ है ये इतना है आपका 2/5 और 13/5 14/5 और माइनस का 2, ये y का मान मिल गया हमें यहाँ। और बराबर कितना लिखा हुआ है 2 4 3 और 0। अब देखिए यहाँ से इसको हम कैसे हल करेंगे, हम यहाँ अंदर इंटू कर देंगे 3 से, तो यहाँ क्या मिलेगा 2x और इसमें प्रत्येक एलिमेंट को हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ 3 दूना 6/5, ऐसे यहाँ 13×3 = 39/5 और यहाँ इसको हम 3 से करेंगे कितना आएगा यहाँ आ जाएगा आपका ये 42, 14×3 42/5 और ये 3 दूना 6 मिल जाएगा बराबर 2 4 3 और 0। अब देखिए यहाँ से इस मैट्रिक्स को हम उधर भेज देंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2x बराबर 2 4 3, 0, इसको उधर भेजेंगे माइनस की मैट्रिक्स हो जाएगी पूरी ये, तो आएगा 6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब देखिए इसको हम घटाएंगे यहाँ से, तो घटाने से हमें कितना मिल जाएगा, इसको हम यहाँ घटाएंगे, बाद में जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये इसको हम घटाएंगे बाद में इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से जो हमारा x का मान हो जाएगा वो आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2/5 और 12/5 और 11/5, 3। तो इस प्रकार ये x और y के मान प्राप्त हो गए। अब देखिए इसका जो अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 8, वो आपका क्या दिया गया है, सवाल नंबर जो 8 है वो आपका इस प्रकार दिया गया है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना है। तो देखिए यहाँ से 2x क्या लिखा हुआ है 2x प्लस y, तो y का मान कितना है ऊपर देखिए 3 1 और 2 4 बराबर क्या लिखा हुआ है 1 - 3 0 और 2। हमें यहाँ से ज्ञात करना है x का मान, तो इस मैट्रिक्स को उधर भेजेंगे माइनस की हो जाएगी ये, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2x बराबर, ये मैट्रिक्स दी हुई है 1 - 3 0 और 2, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगी मैट्रिक्स ये 3 1 और 2 4। अब देखिए इसमें इसको हम माइनस कर लेंगे तो घटाएंगे पहले से पहला एलिमेंट कितना आएगा 1 - 3 तो आएगा -2, 0 - 2 तो -2 आएगा,
इसी प्रकार 3 माइनस 1 तो माइनस का 4 आएगा, 2 माइनस 4 तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 2x। हमें यहाँ से ज्ञात करना है x का मान, तो 2 ये अपॉन में जाएंगे, अर्थात हर एलिमेंट के नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सबके नीचे 2 कर देंगे हम यहाँ, क्योंकि हमें 2 से यहाँ इसको भाग करना है। अब देखिए 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो यहाँ से जो x का मान प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 1, माइनस का 2, और यहाँ ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1। तो इस प्रकार ये आपका यहाँ से मान प्राप्त हो गया। अब देखिए जो सवाल नंबर आपका 9 दिया गया है वो क्या दिया गया है, सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर जो 9 है आपका इस प्रकार दिया गया है, x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि इतना बराबर इतना है। देखिए यहाँ इसमें जो 2 हैं मैट्रिक्स के इंटू के रूप में लिखे गए हैं, तो 2 से हम हर एलिमेंट को गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 एकन 2 और 2 3 6, 2 जीरो 0 आएगा, और ये क्या मिलेगा, 2x। इसी प्रकार जो ये मैट्रिक्स दी गई है क्या है, y1 0 और 2 बराबर कितना लिखा हुआ है, 5 1 6 और 8। अब देखिए यहाँ इन दोनों को हम जोड़ लेंगे यहाँ। तो पहला एलिमेंट हम पहले से जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 प्लस वाई, क्या आएगा, 2 प्लस वाई। इसी प्रकार 6 प्लस 0 6 आएगा यहाँ, और ये 0 प्लस 1 1 आएगा, ये 2x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ से, 2x प्लस 2 बराबर कितना है यहाँ से, 5 1 6 और 8। तो ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब हमें यहाँ निकालना है मान x और y का। तो हम जानते हैं कि जो पहला एलिमेंट है हमेशा पहले के बराबर होना चाहिए। तो कितना है यहाँ, 2 प्लस वाई किसके बराबर होगा, 5 के। तो क्या आएगा, 2 प्लस वाई बराबर 5, इसलिए y बराबर 5 माइनस का 2। तो यहाँ से हमें जो y का मान मिलेगा, कितना मिलेगा, यहाँ से 3। अब हमें यहाँ मान ज्ञात करना है x का। तो देखिए इसमें ये इसका दूसरी रो का दूसरा जो अवयव है ये दिया गया है, और इसमें दूसरी रो का जो दूसरा अवयव है 8 दिया गया है। तो इसमें जो ये है अवयव इसके बराबर होगा, 2x प्लस 2 बराबर किसके होगा, 8 के होगा। तो यहाँ से 2x बराबर 8 माइनस का हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x बराबर 6। हमें मान ज्ञात करना है x का, तो इंटू में है, अपॉन में जाएगा ये। तो x आ जाएगा 6/2, 2 3 6। तो इस प्रकार यहाँ से x बराबर कितना मिल गया, 3, और y बराबर कितना मिल गया, 3। तो ये x और y के मान यहाँ से ज्ञात हो गए। अब देखिए यहाँ सवाल नंबर आपका जो 10 दिया गया है वो सवाल क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका दिया गया है, और इसमें भी हमें यहाँ x y z और t का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसके हर एलिमेंट को हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2x और 2z 2y और 2t। इसी प्रकार इसको हम 3 से इंटू करेंगे, तो 3 आएगा, यहाँ 3 एकम 3 आएगा, 3 दूना 6 मिल जाएगा। यहाँ भी इसके हर एलिमेंट को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 3 9 और 3 5 15, 3 चक्कू 12, 3 18 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है हमें। तो पहला एलिमेंट पहले से जोड़ेंगे, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ, और इसी प्रकार 2z माइनस का 3 होगा, 2z माइनस का 3, और यहाँ 2y प्लस 0 अर्थात 2y ही आएगा। ये कितने हैं यहाँ, 2t, और यहाँ कितना है, प्लस का 6 बराबर किसके होगा, यहाँ 9 और 14 15 और 18। तो देखिए यहाँ इसमें जो पहला एलिमेंट है वो पहले के बराबर होगा, अर्थात 2x प्लस 3 9 के बराबर होगा। 2x प्लस 3 बराबर 9, इसलिए 2x बराबर 9 माइनस का 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x बराबर 6। इस प्रकार x बराबर क्या आएगा, 6/2, 2 3 6,
तो यहाँ से x का जो मान है कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब हमें मान ज्ञात करना है y, z और t का। तो देखिए इसमें इसका जो दूसरा एलिमेंट है, ये अवयव है, ये इसमें 15 के बराबर होगा। तो 2z माइनस 3 बराबर हो जाएगा 15, उधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2z बराबर 15 प्लस 3 18 हो जाएंगे। तो यहाँ से z का मान क्या मिलेगा, 18/2, 2 9 18, कितना आएगा, z बराबर क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब हमें मान ज्ञात करना है y का। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये जो है 2y किसके बराबर होगा, इधर 14 के बराबर होगा। तो जब 2y बराबर 14 है तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 14/2, 2 सती 14। तो यहाँ से जो y का मान है कितना मिल जाएगा, y बराबर 7 आ जाएगा। अब हमें मान ज्ञात करना है t का। तो देखिए यहाँ से t का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका जो ये एलिमेंट है ये 18 के बराबर होगा, अर्थात यहाँ से जो ये 2t प्लस 6 बराबर किसके हो जाएगा, 18 के। तो इस प्रकार 2t बराबर 18 माइनस का होगा 6, तो यहाँ से आ जाएगा 2t बराबर 18 से अगर हम 6 घटाएंगे तो 12 होगा। तो t कितना आ जाएगा, यहाँ 12/2, 2 छंग 12। तो यहाँ से t का मान कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से x, y और z तथा t का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए जो सवाल नंबर आपका 11 है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इस प्रकार दिया गया है और इसमें कहा गया है यदि इतना बराबर इतना है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ऊपर क्वेश्चन के भांति इसको भी हम करेंगे। तो देखिए यहाँ x लिखा हुआ है, तो इन दोनों एलिमेंटों को x से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2x और नीचे का आ जाएगा 3x और प्लस अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का y और यहाँ क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, बराबर कितना है 10 और 5 दिए गए हैं। अब देखिए इनको हमें यहाँ जोड़ना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x और प्लस माइनस माइनस का y। तो यहाँ क्या मिलेगा, 3x और प्लस का y बराबर कितना होगा, 10 और 5। तो देखिए इसमें ये जो है इसके बराबर होगा, अर्थात यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर होगा 10 और यहाँ 3x प्लस वाई बराबर होगा 5 के। अब इन दोनों समीकरणों को यहाँ से हम हल करेंगे तो जोड़ने पर कट जाएंगे, 3 और 2 कितने मिल जाएंगे, 5x और यहाँ मिल जाएगा 15। तो यहाँ से x कितना आएगा, x बराबर 15/5, तो 5 3 15। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें यहाँ मान ज्ञात करना है y का। तो इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पे कितना आएगा, समीकरण आपकी एक ये है, तो यहाँ मान रखिए 2 × x का मान 3 है, माइनस का y बराबर 10, तो 2 3 6 माइनस का y बराबर 10। तो इस प्रकार 6 को उधर भेजेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर आ जाएगा 4। तो y कितना मिल गया, माइनस को वहाँ भेज देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इस प्रकार ये आपके x और y के मान यहाँ से आपके प्राप्त हो